Good afternoon to all of you. Today I am taking your science class. Subject is a science and topic is the electric charges and chapter is the some natural phenomena. In this topic, we will discuss the different type of charges like as negative charges, positive charges, and neutral charges, and changing of the object to the charges. So first is what is lighting? Lighting is caused by electric charges. When two charges are mixed up to each other, are combined to each other, and cause a phenomena is it is called a lighting. What is the electric charges? Topic is electric charges. All all molecule is consist of atoms, and every atoms have a charges. They have positive charges, they have negative charges. If the atoms have positive charges, is called a protons, and when atoms have negative charges, is called electrons. Means if any atoms have positive charges, this is the atoms and this is charges. If any atom has positive charges, is called a proton. Means positive charge are called protons. जो पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे. In the second hand, if atoms have negative charge, is called this is a negative charge, and it is called electrons. It is called electrons. If the atoms have same number of electrons and same number of protons, so it is called neutral charges. अगर किसी एटम पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन means proton is equal to neutron. सपोज ये एटम्स है और इसी एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या होगा? दिस इज मींस नेगेटिव चार्ज. अगर इस एटम के अंदर सेम प्रोटॉन्स की संख्या 8 है, प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ न्यूट्रल. ये कंडीशन क्या कहलाती है? न्यूट्रल कहलाती है. मींस वो जो एटम्स है वो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा. क्लियर? सेकेंड इज चार्जिंग of the objects. Different objects gain different charges in different types. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो डिफरेंट चार्जेस को डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं? गेन करते हैं. फर्स्ट इज चेंजिंग टू द फ्रिक्शन. मीन्स charging through friction.
चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन, इट मीन्स कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। सपोज एक एग्जांपल्स लेते हैं, किसी सिल्क की क्लॉथ्स को किसी जो ग्लास की रॉड है उससे अगर हम रब करते हैं तो जो ग्लास की रॉड होती है वो उसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और जो सिल्क का जो क्लॉथ होता है उसके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। These charges are transferred to each other through the friction। क्या कर रहे हैं, ग्लास की रॉड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सिल्क का क्लॉथ है उससे क्या कर रहे हैं, उसको रब कर रहे हैं, ठीक है। तो द काइंड ऑफ अ चार्जिंग इज द डन बाय द रबिंग ऑन वन मटेरियल विद अनदर, मतलब किसी भी एक मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल से के साथ क्या करते हैं, अगर रब करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। एक जो मटेरियल है वो क्या करता है, चार्जेस दूसरे मटेरियल से ऑब्टेन करता है। The most common example of rubbing glass with silk cloths, like as when glass rod is rubbed with a piece of silk, negative charge are transferred from glass to silk। Negative charge are transferred means जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ग्लास रॉड से क्या हो रहे हैं, सिल्क पे ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, सिल्क। सपोज दिस इज ग्लास रॉड एंड हैव द पॉजिटिव चार्ज। इस ग्लास रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको हम किसी सिल्क क्लॉथ से या सिल्क का जो पीस है उससे क्या करेंगे, रब करते हैं, तो होता क्या है कि जो निगेटिव चार्ज है ग्लास रॉड के पास वो किस पे आ जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके, सिल्क के पीसेस पे। ये निगेटिव चार्ज जो है वो सिल्क के पीस पे क्या जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि थ्रू द फ्रिक्शन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक दूसरे से रब कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स क्रिएट करते हैं, और वो फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। रब कराने का मतलब है कि मोशन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को मोशन करा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करा रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसको मोशन नहीं करने दे रहा है एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक को मोशन नहीं करने दे रहा। तो अब इससे क्या हो रहा है, जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होंगे, चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, चार्जेस, तो जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो ग्लास रॉड के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इस सिल्क के पीस को नेगेटिव चार्ज कहाँ से मिल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं आपकी ग्लास रॉड से। क्लियर है। सेकेंड जो एग्जांपल्स है, सेकेंड एग्जांपल्स में इबोनाइट जो रॉड है उसको अगर वूल से हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इबोनाइट रॉड्स जो है वो निगेटिव चार्जेस उस पे आ जाते हैं, और जो वूल होता है उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। चार्जिंग ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू भी क्या होते हैं, चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं। सपोज कोई एक मेटल है, ठीक है, और उस मेटल को हम क्या करते हैं कि जो ग्लास रॉड है या ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उस पर क्या करते हैं, एक दूसरे के टच पे लाते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या कर देता है, उसका पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इतना होता है कि वो जो है ग्लास के रॉड को भी पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। तो ये क्या है, कंडक्शन है। ये प्रोसेस चार्जिंग विद कंडक्शन कहलाती है। एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी चार्ज बाई मेकिंग इट टच अ चार्ज बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में जब कोई बॉडी आती है तो उसका इफेक्ट इतना होता है चार्ज बॉडी का कि जैसे ही कोई किसी के टच में आया उसको भी क्या कर देती है, वो चार्ज कर देती है। फिर आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन।
In this process, charging by induction, charging is done without touch the charge body. किसी भी चार्ज बॉडी को हम टच ना करें और सिर्फ उसके थोड़ा सा कांटेक्ट एरिया पे आ जाए तो भी विदाउट टच के हुए क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं और बॉडी क्या जाती है, वो चार्ज हो जाती है. In this topic, we was discuss different type of charges, changing of the charges when touch one body to another body, and what was the changing of the charges, and atom is consist of the molecule. Sorry. Any molecules is consist of the atoms, and atoms have the different type of charges, and these charges are negative and positive, and atoms have also neutral charge when positive and negative charges are equal to each other. So friends, if you have any query, you have any question, you ask me. We will meet next video with next topic.